हेलो फ्रेंड्स, mysurgery.com के इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और आज हमको देखना है एक C++ का प्रोग्राम जिसका आउटपुट आप लोगों को बताना है और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने C++ पढ़ी हुई है और आपको बेसिक आता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट। तो इनका यूज़ करके मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और अभी आपके सामने पहले क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको उसका आउटपुट बताना है। आप बीच में स्क्रीन को पॉज करके पहले आउटपुट ट्रेस करिएगा, उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। तो ये अब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्लास बनाई है ए, बल्कि इसका नाम मैं रख लेता हूँ A1 और इसी तरीके से एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ A2। ठीक है, दो क्लासेस मैंने बना ली और एक और तीसरी क्लास बनाता हूँ क्लास B, जो कि डिराइव्ड क्लास होगी A1 की और A2 की। आप जानते हैं इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि हमने एक क्लास बनाई है दो क्लासेस की मदद से, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। अब मान लीजिए A1 क्लास में मैंने पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है F1। अब कुछ डमी कोडिंग कर देता हूं इसमें। मैंने लिख दिया सी आउट, ऐसा कुछ लिख देता हूं जिससे पता चले कि ये A1 के अंदर वाला F1 चला है। तो मैंने लिख दिया A1 F1। ठीक है, ये लाइन प्रिंट होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वाला फंक्शन चला है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं कोडिंग कर दूंगा A2 क्लास के अंदर। बस यहां पर मैं फंक्शन का नाम सेम रख रहा हूं। मैंने जानबूझ के A1 और A2 क्लास में फंक्शन के नाम सेम रखे हुए हैं। अभी मेरा आपसे कुछ सवाल रहेगा। मैंने अभी B क्लास में कोई भी फंक्शन नहीं बनाया है। ठीक है, कोई भी फंक्शन नहीं बनाया है और मेन फंक्शन बनाता हूं। मेन फंक्शन के अंदर B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। B क्लास का ऑब्जेक्ट obj.f1। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। जब आप मेन फंक्शन चलाएंगे तो B क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। B क्लास का ऑब्जेक्ट F1 फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला F1 फंक्शन चलेगा या ये वाला F1 फंक्शन चलेगा या कोई एरर आएगी। तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन आपसे। आप स्क्रीन को यहाँ पॉज कर सकते हैं, इत्मीनान से कोड को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जितना टाइम लेना है उतना टाइम लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करिए क्योंकि अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आई होप आप पॉज कर रहे होंगे। ओके, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि क्या आउटपुट इसका आने वाला है। पहले तो मैं इसको रन करके बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है। तो मैंने इसको रन किया। आप देखिए इस लाइन पे एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इस समय हो रही है कंपाइल टाइम बाइंडिंग, यानी कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है तो इस लाइन को जब वो पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ से तो फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन के साथ उसे करना पड़ेगा बाइंड। तो इसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, जो कि कंपाइलर कर रहा है। अब कंपाइलर कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये है OBJ। OBJ किस टाइप का है वो देखेगा, ये B टाइप का है। तो B क्लास में देखेगा कि क्या कोई F1 नाम का फंक्शन बना हुआ है। अब क्योंकि B क्लास में कोई भी F1 नाम का फंक्शन नहीं बना हुआ है, वो डिसाइड कर लेगा कि वो इसकी पेरेंट क्लासेस में जाएगा। पर इसकी दो पेरेंट क्लासेस हैं तो वो A1 में भी जाके एक्सप्लोर करेगा और A2 में भी जाके एक्सप्लोर करेगा और दोनों जगह उसे F1 नाम का फंक्शन मिलेगा विद द सेम प्रोटोटाइप। तो अब उसे ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों में से किसको कॉल करें। जब एक से ज़्यादा डेफिनेशन या वर्जन्स फंक्शन के मिलें जिनमें फर्क नहीं कर पा रहे हों तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। देखिए अब मैं एरर मैसेज आपको दिखाता हूं। एरर मैसेज क्या है? रिक्वेस्ट फॉर मेंबर F1 इज एम्बिग्यूअस, यानी जिस F1 को आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कंपाइलर ये तय नहीं कर पा रहा है कि दो जो वर्जन्स हैं F1 के उसमें से कौन से वाले को वो बाइंड करे।
कौन से 2 वर्जन्स? हम सेम नेम के फंक्शंस को कैंडिडेट्स बोलते हैं, जिनमें से कंपाइलर को तय करना होता है कि कौन सा एक बाइंड होगा। तो उसे 2 F1 नाम के फंक्शन मिले हैं, एक A2 क्लास के अंदर मिला है और एक A1 क्लास के अंदर मिला है। तो ये दोनों कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा है कि कैंडिडेट्स आर A2 के अंदर वाला F1, A1 के अंदर वाला F1, और दोनों में से कौन सा F1 बाइंड हो इसके लिए कोई डेफिनेट रूल उसे नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो बोलता है F1 इज एम्बिगस। तो यस, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा एरर। गॉट इट? तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और इसका आउटपुट भी आपको समझ में आ गया होगा और ये रूल भी समझ में आ गया होगा कि यदि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है और पेरेंट क्लासेस में कोई फंक्शन सेम प्रोटोटाइप का बना है, कोडिंग ऑब्वियसली डिफरेंट है लेकिन प्रोटोटाइप सेम है, तो जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो कौन सा वाला कॉल होगा? कोई सा कॉल नहीं होगा, एम्बिग्यूटी एरर आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसमें कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना है तो, और इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियोस जैसे ही मैं पब्लिश करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट mysirji.com को विज़िट करना ना भूलें, जहां पर ये सारे वीडियोस जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं, मुझे लगता है आज की डेट तक मैंने लगभग 800 से ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। तो कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आसानी से आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो एक बार इस साइट को विजिट ज़रूर करें और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। इस साइट पे डेली नए वीडियोस आते हैं और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी में। थैंक यू।